Hello students, good morning. Today we will start our first chapter in history, geography, which is the earth in the solar system. Chapter 1, the earth in the solar system. Students, this is a फर्स्ट चैप्टर इन ज्योग्राफी. बच्चों, ज्योग्राफी में ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. बच्चों, बिफोर वी स्टार्ट वी मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल. इससे पहले कि हम कोई चीज़ शुरू करें, हमको उसके टाइटल का मीनिंग पता होना चाहिए. अब स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं अर्थ क्या है. बच्चों, अर्थ एक प्लैनेट है. प्लैनेट मीन्स क्या होता है बच्चों? ग्रह होता है. हिंदी में प्लैनेट को क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं. अर्थ को हिंदी में हम लोग पृथ्वी भी बोलते हैं. बच्चों, इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में ही जानेंगे कि सोलर सिस्टम क्या होता है. स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले आपको कुछ और चीज़ें देखिए. जो सोलर सिस्टम होता है वो साइंस का टॉपिक है वैसे तो, लेकिन इसको एसएसटी में हम लोग क्यों हम लोग उसको इंक्लूड कर देते हैं? क्योंकि बच्चों, जो ज्योग्राफी होती है, ज्योग्राफी जो होता है वो स्टडी है बच्चों हमारे अर्थ का. ठीक है ना. अर्थ की स्टडी जो होती है वो ज्योग्राफी जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें हम लोग अर्थ से रिलेटेड स्टडी करते हैं. यानी जितनी भी चीज़ें पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं. तो बिकॉज अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है, इसीलिए ज्योग्राफी में ये पहला चैप्टर मोस्ट ऑफ द क्लासेस में ये पाया जाता है. तो बच्चों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जब आप पहला ये पेज ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं. सबसे पहले बताया गया बच्चों, हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. बच्चों, आपने सनसेट के बाद जब सूरज डूब जाता है तो उसके बाद स्काई देखा होगा, और जब स्काई देखा होगा तो वहाँ पर आपने बहुत छोटे छोटे डॉट्स देखे होंगे. ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, तो आपने यहाँ से जब ऊपर देखते होंगे तो आपको टिनी डॉट्स दिखाई पड़ते हैं. ठीक है ना. टिनी डॉट्स आपको दिखाई पड़ते हैं. यहीं पर बच्चों बीच में कहीं आपको सन दिखाई पड़ता है. ठीक है, सन नहीं दिखाई पड़ेगा, मून दिखाई पड़ता है. सन तो दोपहर में होता है, तो यहाँ पे कभी कभी मून दिखाई पड़ेगा बच्चों, कभी इस तरह से तो कभी इस तरह से. ठीक है, खूब बड़ा मून इसी में बीचों बीच में आपको दिखाई पड़ जाता है. ठीक है, एक आसमान में, यहाँ पे ये आसमान है, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं. आपने ये चीज़ें ऑब्जर्व किया होगा. सनसेट के बाद ऐसा होता है. ठीक है, सनसेट के बाद ऐसा होता है. तो ये टिनी डॉट्स क्या होते हैं बच्चों? इन टिनी डॉट्स को हम लोग क्या कहते हैं? ये कभी कुछ तो छोटे होते हैं, कोई बहुत बड़े होते हैं. इसमें से बच्चों कुछ ट्विंकलिंग होते हैं. ट्विंकलिंग मतलब टिमटिमाते रहते हैं. आपने देखा होगा ये जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं ये हमेशा टिमटिमाया करते हैं. ठीक है ना. बिल्कुल, मतलब इनके अंदर लाइट ऑन ऑफ हुआ करती है. और कुछ तो बहुत ब्राइट होते हैं, बहुत चमकीले होते हैं, कुछ बिल्कुल चमकीले नहीं होते. बच्चों, ये टिनी डॉट्स होते क्या है एक्चुअली? ये टिनी डॉट्स क्या होते हैं? इसके अलावा आपने क्या देखा होगा? इसके अलावा बच्चों, आप देखते होंगे आपके जो स्काई है वहाँ पर आपने मून को देखा होगा. ठीक है, आपने चंद्रमा देखा होगा. चंद्रमा क्या होता है? कभी बच्चों आप देखिए फुल होता है. ठीक है, कभी आपको फुल दिखाई पड़ेगा, कभी आपको फुल दिखाई पड़ेगा, तो कभी आपको हाफ दिखाई पड़ेगा. जो मून होता है वो कभी आपको फुल, कभी हाफ दिखाई पड़ेगा, कभी थोड़ा सा ज़्यादा हल्का सा दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल है ना, कभी थोड़ा सा बहुत मतलब दिखाई पड़ेगा. तो इस तरह से कई शेप में मून दिखाई पड़ता है. उसके अलावा बच्चों, आप लोग स्काई में और क्या चीज़ें देखते हैं? उसके अलावा आप स्काई में सन देखते हैं. ठीक है, आप सन देखते हैं स्काई में. ठीक है, जो आपका दोपहर का सुबह का टाइम होता है, सनसेट तक आप लोग सन को देखते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप क्या देखते हैं? आप अपने स्काई में देखते हैं, अपने आसमान में देखते हैं. अब अपने स्काई में आप अभी देखिए और देखिए क्या क्या चीज़ें आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं. मैं बच्चों आसमान की बात कर रहा हूँ, बादल पे मत जाइएगा. बादल अलग चीज़ होता है. ठीक है, जब हम लोग क्लाउड को कब पढ़ेंगे? जब हम लोग लेयर्स पढ़ रहे होंगे एटमॉस्फेयर की, तब मैं क्लाउड के बारे में आपको बताऊंगा. अभी हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं और अर्थ में भी सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं. तो बच्चों, सोलर सिस्टम में आप क्या देखेंगे? आप इतनी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स देख रहे होते हैं आसमान में. उसके अलावा आप मून देखते हैं, जिसका शेप कभी छोटा तो कभी बहुत बड़ा, तो कभी छोटे से हल्का सा बड़ा. उसके अलावा सन देखते हैं. ये सारी चीज़ें जो आप देखते हैं बच्चों, इनको क्या बोलते हैं? इन ऑब्जेक्ट्स को, द ऑब्जेक्ट्स विच वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडीज. क्या बोलते हैं बच्चों? कैलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं. इसको आप याद रखेंगे. कैलेस्टियल बॉडीज, दे आर नोन एज
celestial bodies। बच्चों इन जो भी ऑब्जेक्ट हैं इनको celestial bodies बोलते हैं, ठीक है। छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट आप देखते हैं आसमान में उनको celestial bodies बोलते हैं, ठीक है। अब आप वो कह रहे होंगे सर वो तो स्टार होते हैं, हाँ ऑब्वियसली वो स्टार ही होते हैं, लेकिन स्टार ही केवल celestial bodies नहीं होता बच्चों, ठीक है। स्टार ही केवल celestial बॉडी नहीं होता, आपका ये मून भी celestial बॉडी है, आपकी ये टिनी ऑब्जेक्ट्स भी celestial बॉडी है, सन भी celestial बॉडी है, सारे ही celestial बॉडी हैं। यानी जो कुछ भी आसमान में ऑब्जेक्ट देखते हैं आप, स्काई में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप देखते हैं सारे के सारे ही celestial बॉडीज होते हैं। इज इट क्लियर टू यू? अगर आपको एक बात क्लियर है बच्चों तो आप वहीं से बैठ कर वीडियो देख रहे हैं तो आपको यस या नो में रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा बच्चों, क्या सीखा कि आसमान में हम स्काई में छोटे छोटे टिनी डॉट्स देखते हैं, कुछ मून देखते हैं जो अलग अलग शेप में होता है, सन देखते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी हम कभी कभी चीज़ों को दिखाई पड़ते हैं, अचानक से कई चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। प्लैनेट्स वगैरह भी कभी वैसे तो दिखते नहीं है, लेकिन कभी अगर आप लोग टेलीस्कोप वगैरह से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें क्या है, celestial बॉडीज होती हैं, ठीक है ना बच्चों। celestial बॉडीज होती हैं, उनको हम लोग celestial बॉडीज कहते हैं। बच्चों एक बात बताइए मुझे, आपने स्काई में सन तो देखा होगा, ठीक है। हम लोग स्काई में अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू सी इन योर स्काई, सबसे बड़ी चीज क्या है जो आप अपने स्काई में देखते हैं, तो आप सबका आंसर एक ही होगा, वो होगा सन। क्या होगा? सन। कि सन जो है सर सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है जो हम आसमान में स्काई में देखते हैं। तो बच्चों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि सन भी celestial बॉडी है, ठीक है। मैंने आपको बोला जितनी भी चीजें स्काई में है, जितनी भी ऑब्जेक्ट वो celestial बॉडी है, तो सन भी तो आता है उसमें। तो दैट इज ऑब्वियस कि सन इज आल्सो पार्ट ऑफ celestial बॉडीज, वो भी celestial बॉडी का एक पार्ट है। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बता दूं बच्चों, जो celestial बॉडीज होते हैं, ठीक है, celestial बॉडी जो छोटे छोटे आप डॉट्स देख रहे हैं ये क्या होता है, ये स्टार होते हैं, स्टार, ठीक है, ये स्टार है। तो बच्चों आपको मैं बता दूं सन जो है वो भी एक स्टार है, सन इज आल्सो अ स्टार। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे, सन इज आल्सो अ स्टार, सन इज आल्सो अ स्टार। सन भी क्या है, स्टार है। यानी हमारा जो सन है, सूरज है, वो भी तारा है बच्चों। क्या है? तारा है। इज इट क्लियर कि सन जो है हमारा वो भी तारा है बच्चों। अब एक बात आप मुझे बताइए, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि जो अगर सन एक तारा है तो तारे तो इतने छोटे छोटे होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल, तो व्हाई सन सो बिग, सन इतना बिग क्यों होता है जबकि तारे इतने छोटे होते हैं? और सन इतना चमकीला क्यों होता है, ब्राइट क्यों होता है, गर्म क्यों होता है, जबकि तारे तो इतने गर्म होते नहीं है, इतने लाइट भी इसमें नहीं होती? इसके पीछे की वजह क्या है? तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो सन है वो भी एक स्टार है, ये भी एक स्टार है। बच्चों एक फैक्ट ये भी है कि सन जो है, ये जो स्टार आप देख रहे हैं, इसी में से कोई एक स्टार ऐसा भी होगा बच्चों जो कि सन से भी बड़ा होगा। यस, वो सन से भी कई गुना बड़ा होगा, मल्टीपल टाइम्स लार्जर देन सन। लेकिन वो छोटे क्यों दिखते हैं बच्चों? डिस्टेंस की वजह से, डिस्टेंस की वजह से। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं बच्चों, यहाँ पर, और कोई आपने यहाँ से ऊपर देखा तो आपको सबसे जो करीब चीज है, ठीक है, वो इतनी भले ही वो ऐसी हो, और जो उससे ऊपर आप देखेंगे तो भले ही वो इतनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जब आप यहाँ से देखेंगे तो डिस्टेंस की वजह से ये जो चीज़ है वो इतनी बड़ी दिखाई पड़ेगी, जबकि वो चीज़ जो इससे भी बड़ी है वो आपको छोटी दिखाई पड़ेगी। ऐसा होता है बच्चों डिस्टेंस की वजह से, जितनी चीज़ें ऊपर जाएंगी, जितने डिस्टेंस पे होंगी, उतनी छोटी दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से जो बाकी स्टार हैं वो हमसे बहुत दूर है बच्चों, बहुत दूर है। केवल सन ही हमसे सबसे क्लोज है, यानी सन इज द क्लोजेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। अर्थ से सबसे करीब जो तारा है वो सन है, ठीक है बच्चों। तो सन जो होगा वो हमारा क्लोजेस्ट स्टार है, इसीलिए सन को भी स्टार बोला जाता है। स्टूडेंट, क्या बोला जाता है? सन को स्टार बोला जाता है। सन भी स्टार है, और ये सारे celestial बॉडीज यानी जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये सारे भी स्टार हैं। और स्टार कुछ ऐसे भी हैं जो सन से भी ज़्यादा गर्म है, ठीक है, सन से भी ज़्यादा बड़े हैं, और सन से भी ज़्यादा लाइट इनके अंदर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर लाइट है। अब कुछ स्टार ऐसे भी होते हैं, ये celestial बॉडीज ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपनी एनर्जी है, ठीक है, अपनी लाइट है बच्चों, अपना हीट, इनके अंदर हीट है, यानी इनके अंदर भी अपना हीट है। जैसे सन के अंदर है, इसके पास क्या है? बहुत ज़्यादा हीट है, आग है, ठीक है, इसके पास लाइट है बहुत ज़्यादा। वैसे इन सब स्टार में से कुछ स्टार के पास भी ऐसा होगा, लेकिन हमको नज़र नहीं आता। हम जब देखते हैं तो कुछ स्टार तो बिल्कुल ट्विंकलिंग करते हुए नजर आता है, कुछ स्टार से हल्की हल्की रोशनी हमको दिखाई पड़ती है, जबकि कुछ स्टार से ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, बिल्कुल चुपचाप से होते हैं, ट्विंकल भी नहीं कर रहे होते। तो ये क्यों होता है बच्चों? क्योंकि ये जो स्टार है बहुत दूर है, बहुत दूर है, और इसके पास अपनी क्या है? लाइट है, इसके पास अपनी लाइट है, इसके पास अपनी
हीट है जैसे कि सन के पास होता है, लेकिन हमसे दूर है इसलिए हमको बहुत छोटा सा दिखाई पड़ता है, हमको बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। हमको मालूम चलता है कि हाँ ये इसके पास जो लाइट है वो अपनी लाइट इमिट कर रहा है, बाहर फेंक रहा है। जबकि जो ये स्टार जिसके पास ट्विंकलिंग नहीं होती, जो चमकता नहीं है, उसके पास अपनी लाइट नहीं होती, इसलिए वो बिल्कुल सिंपल दिखाई पड़ता है, सादा दिखाई पड़ता है स्टूडेंट। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और चूंकि सन हमारे सबसे करीब है और सन भी एक स्टार है और सन के पास भी अपना लाइट है, अपनी हीट है, तो ये इमिट करता है, तो ये हमको दिखाई पड़ता है। और ये स्टार जो होता है ये चीज़ें छोटी दिखाई पड़ती हैं क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैलेस्ट्रियल बॉडीज क्या है, क्यों सन इतना बड़ा दिखाई पड़ता है, और क्यों जो स्टार है जो कि हमें बहुत दूर छोटे छोटे नजर आते हैं, क्यों, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो सोलर सिस्टम यही है बच्चों। अब बात अगर हम करें प्लैनेट की, देखो बच्चों हमारे जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा जो सोलर सिस्टम है बच्चों वो अलग चीज़ है, ठीक है। सोलर सिस्टम एक अलग चीज़ है बच्चों, उसको अभी हम बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले अभी हम लोग स्टार के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों सोलर का मतलब सन से दिया गया है, सोलर का मतलब होता है सन, यानी सन से रिलेटेड, सन से रिलेटेड। इसमें हम दूसरे स्टार के बारे में बात नहीं कर सकते। जब हम सोलर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं दैट मीन्स कि हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो सन से रिलेटेड है। अगर मैं आउट ऑफ टॉपिक जाऊंगा, यानी सन से, सूरज से हटकर कोई चीज़ बात करूंगा, तो वो सोलर सिस्टम की बात नहीं रह जाएगी। ये बात आप याद रखिएगा कि स्टार, कोई भी दूसरे स्टार की अगर हम बात करेंगे तो हम सोलर सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं दैट मीन्स हमको वो बात करनी है जो सन से रिलेटेड होगी बच्चों। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सोलर सिस्टम वाकई में होता क्या है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग जिस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं उसको पढ़ लेते हैं। अब बच्चों एक बात मुझे आप बताइए, आपने बहुत सारे, जब आपने आसमान में देखा होगा तो छोटे छोटे ट्विन स्टार्स आपको दिखाई पड़ते हैं, कुछ चमकते हुए कुछ ना चमकते हुए, ठीक है। असंख्य यानी कि इनफाइनाइट स्टार्स आपको दिखाई पड़ते हैं आपके आसमान में। बच्चों आपने देखा होगा कुछ पैटर्न बनाते हैं, एक मान लीजिए कुछ स्टार्स ऐसे एक साथ हैं, फिर कुछ स्टार्स यहाँ पर एक ऐसे हैं, कुछ सर्कुलर में हैं, तो कुछ बिल्कुल अलग सा पैटर्न बना के चल रहा है ऐसे। तो आपने अलग अलग पैटर्न्स देखे होंगे बच्चों, स्टार के अलग अलग पैटर्न देखे होंगे बच्चों। उन पैटर्न को क्या बोलते हैं? देखिए बच्चों आप यहाँ पे एक फिगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए एक गर्ल है, ठीक है, जो कि यहाँ पे स्काई की तरफ देख रही है। स्काई की तरफ देखते हुए उसको क्या मालूम चलता है, वो देखिए यहाँ पे नॉर्थ की तरफ उसका जो ये, अब देखिए बच्चों आपको डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। जब डायरेक्शन आप मेजर करेंगे सबसे ऊपर जो डायरेक्शन होगा वो क्या होता है बच्चों, नॉर्थ होता है। नॉर्थ क्या होता है, नॉर्थ। नीचे डायरेक्शन क्या होता है, साउथ होता है स्टूडेंट, साउथ। और बच्चों आपके राइट हैंड में आप जाएंगे तो यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट। और बच्चों जैसे ही आप लेफ्ट साइड में आएंगे यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। इस तरह से आप डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आपको डायरेक्शन मेजर करना ऐसे ही आना चाहिए, आप इस तरह से देख सकते हैं। आपका जो राइट हैंड होगा बच्चों वो ईस्ट होगा, ठीक है। आप राइट हैंड से ही हमेशा मेजर करें। राइट हैंड जो होगा आपका वो ईस्ट साइड होगा, ठीक है। आपका जो बिल्कुल जहाँ पे आप सामने देख रहे हैं, यानी राइट, अगर आपने देखा ये जो राइट हैंड है आपका ये क्या होगा, ईस्ट। लेफ्ट हैंड वेस्ट हो गया, और जिधर आपका मुंह है वो नॉर्थ हो गया, और आपका बैक साइड क्या हो गया, साउथ हो गया। इस तरह से आप मेजर करेंगे बच्चों। ईस्ट कैसे मालूम करेंगे, जिधर से सन ग्रो होता है वो हमारा ईस्ट होता है। तो एक डायरेक्शन मालूम हो जाने के बाद बाकी की डायरेक्शन हम इजिली निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आप देखिए एक गर्ल है जो कि नॉर्थ की तरफ देख रही है, तो यहाँ पे नॉर्थ स्टार उसको दिखाई पड़ता है, यहाँ पे नॉर्थ स्टार दिखाई पड़ता है। यहाँ पे एक लड़की है बच्चों, चलिए एक यहाँ पे एक लड़की है बच्चों, वो यहाँ से देखती है जब, तो यहाँ पे एक स्टार उसको दिखाई पड़ता है, ठीक है। यहाँ से एक स्टार उसको दिखाई पड़ता है बच्चों, ठीक है। चलिए एक स्टार यहाँ से देखती है वो, उसके बाद बच्चों यहाँ पे कुछ एक स्टार यहाँ पे नजर आता है उसको, उसके बाद आओ बच्चों यहाँ पे कुछ स्टार्स को नजर आते हैं एक साथ ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। तो बच्चों एक पैटर्न बन रहा है, एक स्टार यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कुछ अलग है, कुछ अलग अलग है, ठीक है। कुछ नॉर्थ में है, कुछ ईस्ट में, कुछ वेस्ट में, ऐसे अलग अलग बच्चों क्या बन रहे होते हैं, पैटर्न बन रहे होते हैं। तो बच्चों स्टार का एक साथ जो पैटर्न बनता है, यानी जो तारे होते हैं वो एक साथ जो अपना पैटर्न बनाते हैं अलग अलग, उनका जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इस फैक्टर को याद रखिएगा कि पैटर्न्स ऑफ स्टार्स, ठीक है। द पैटर्न ऑफ मैनी स्टार, द ग्रुप ऑफ मैनी स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। ये आप टर्म याद रखेंगे कि कॉन्स्टलेशन क्या है। कॉन्स्टलेशन वो होता है जहां पर बहुत सारे तारे, ठीक है, बहुत सारे स्टार एक साथ एक ग्रुप में होते हैं, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए, उसको बोलते हैं बच्चों कॉन्स्टलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। बच्चों एक कॉन्स्टलेशन
जो कॉन्स्टलेशन हम बारे में बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे उर्सा मेजर क्या होता है, उर्सा मेजर ये क्या है बच्चों, एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि उर्सा मेजर क्या होता है। तो उर्सा मेजर जो होता है बच्चों ये कॉन्स्टलेशन है। क्या है, कॉन्स्टलेशन है। उर्सा मेजर जो है वो एक कॉन्स्टलेशन है, यानी तारों का समूह है जो एक पैटर्न को फॉलो करता है। उर्सा मेजर क्या है, तारों का वह समूह है जो एक पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उर्सा मेजर के बारे में आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। ये बहुत ही ठीक है एक इम्पोर्टेंट क्या है, उर्सा मेजर को हम लोग बच्चों और भी एक नाम से जानते हैं, बिग बियर। क्या नाम से जानते हैं, बिग बियर। तो उर्सा मेजर को एक और नाम से जानते हैं, इसको बिग बियर बोलते हैं बच्चों, ये भी याद रखिएगा। तो उर्सा मेजर या बिग बियर क्या है, एक कॉन्स्टलेशन का एग्जाम्पल है, एक कॉन्स्टलेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको आप गूगल करके सर्च भी कर सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वहां पर बहुत सारे तारे आपको दिखाई पड़ेंगे। बच्चों आपने सप्त ऋषि के बारे में पढ़ा होगा, सप्त ऋषि के बारे में। सप्त ऋषि, सप्त ऋषि ये क्या होता है स्टूडेंट, 7 स्टार। यहाँ पर बच्चों 7 तारों का एक समूह बनता है। कितने तारों का, 7 तारों का एक समूह बनता है बच्चों। ठीक है, 7 तारों का एक समूह। ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये देखिए 7 स्टार्स का एक कॉन्स्टलेशन है। ठीक है, इसी को सप्तऋषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सप्तऋषि। यही है कॉन्स्टलेशन जो आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये है बच्चों कॉन्स्टलेशन, जिसको हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं। 7 तारों का एक ग्रुप है, ये कॉन्स्टलेशन है, इसको सप्त ऋषि के नाम से जानते हैं बच्चों। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सप्तऋषि जो है बच्चों ये 7 तारों का एक समूह है जो कि उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का ही एक पार्ट है। यानी आपने समझा क्या, एक उर्सा मेजर जो है, जो उर्सा मेजर है, ठीक है, उर्सा मेजर एक कॉन्स्टलेशन है। उर्सा मेजर जो है वो एक कॉन्स्टलेशन है, यानी कि कई कई करोड़ तारों का, कई करोड़ स्टार्स का एक ग्रुप है। उसी ग्रुप में एक अलग छोटा ग्रुप है। ठीक है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, मान लीजिए ये बहुत बड़े तारे हैं। ठीक है, कोई तारे, इसमें से भी एक छोटा सा ग्रुप है जहाँ पर 7 तारे हैं। ठीक है, कितने, 7 तारे हैं बच्चे, ऐसे करके। ये जो 7 तारे हैं इनको बोलते हैं सप्तऋषि। क्या बोलते हैं बच्चों, सप्तऋषि। सप्तऋषि के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों सप्तऋषि तारे की हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सप्तऋषि तारा होता है बच्चों ये हमसे रिलेटेड है। ठीक है, ये हमसे रिलेटेड है बच्चों, इसलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इन एंशिएंट टाइम, पहले के टाइम में क्या होता था। अच्छा बच्चों, एक चीज और आपका एक्टिविटी है कि आप जब भी अपने एल्डर घर में होंगे उनसे तारों के बारे में पूछिएगा, उनसे प्लैनेट के बारे में पूछिएगा, देखिएगा उनका रिस्पॉन्स क्या आता है। क्योंकि पहले के टाइम पे जब स्पिरिचुअल चीज़ें होती थी, जब इतना साइंस आगे नहीं था, तो लोग ग्रह और तारे, नक्षत्र, ये सब पे बहुत विश्वास करते थे। तो उनका क्या मानना था, ये एक्टिविटी है, इसको आप घर पे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो बच्चों चलिए देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अब बच्चों पहले के टाइम में क्या होता था, जो लोग होते थे वो डायरेक्शन को कैसे मापते थे बच्चों, तारे की हेल्प लेकर मापते थे। यानी किसी स्टार की हेल्प से, उनको ये तो पता नहीं था कि नॉर्थ कहाँ है, ईस्ट कहाँ, साउथ कहाँ, वेस्ट कहाँ, तो वो किसी स्टार की हेल्प लेकर डायरेक्शन को मेजर किया करते थे बच्चों। ठीक है ना, तो देखिए द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स। अब एक तारा जो नॉर्थ में है, यहाँ देखिए बच्चों, ये जो नॉर्थ में स्टार है इसकी तरफ देख लेते थे वो लोग, नॉर्थ के जो स्टार है उसकी तरफ देखते थे बच्चों। तो नॉर्थ में एक स्टार है, ठीक है, जिसको हम लोग, जो कि दिखाता है कि नॉर्थ में है। पहले के टाइम पे हमारे पास कंपास नहीं था, जब हमको, हमारे पास मशीनरी अवेलेबल नहीं थी, हमारे पास टेक्निक नहीं थी, तो हमको डायरेक्शन मेजर करने का हमारे पास एक ही चारा था, और वो क्या था बच्चों, नॉर्थ स्टार। यानी नॉर्थ में एक स्टार हुआ करता था, ऊपर जाएंगे आप, नॉर्थ में एक स्टार हुआ करता था जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर। क्या बोलते हैं बच्चों, पोलर, सॉरी पोल स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पोल स्टार बोलते हैं। और इसी स्टार की हेल्प लेकर हम लोग डायरेक्शन मेजर कर लिया करते थे। यानी कि ये नॉर्थ में स्टार है तो ये पोल स्टार, इसी की हेल्प लेकर हमको नॉर्थ मालूम चल गया तो हमको ईस्ट, वेस्ट और साउथ अपने आप मालूम चल जाएगा। तो इसी पोल स्टार की हेल्प लेकर ही हम लोग डायरेक्शन मेजर करते थे। आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसका हेल्प लेकर हम लोग डायरेक्शन मेजर करते थे पहले के टाइम पे, तो आप बताइए सर पोल स्टार, जो कि कहाँ पर है, नॉर्थ में है। ठीक है, तो ये चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी कि पोल स्टार क्या है बच्चों। ठीक है, और आज भी ये पोल स्टार अपनी जगह पर है, नॉर्थ पे है। यानी अगर आपको भी डायरेक्शन मालूम करना है तो आप बच्चों पोल स्टार को देख लेंगे, जहां भी आपको पोल स्टार दिखाई पड़ेगा या नॉर्थ स्टार दिखाई पड़ेगा, यही आपका नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्थ मालूम चल जाएगा तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर नॉर्थ को आप देख लेते हैं बच्चों तो आपका राइट हैंड ईस्ट हो जाता है, लेफ्ट हैंड आपका वेस्ट हो जाता है और बैक एरिया आपका साउथ हो जाता है। तो वो चीज़ें आप इजिली, आसानी से डायरेक्शन को मेजर
कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब बच्चों एक बात आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये तो स्टार की बातें हो गई, कॉन्स्टलेशन हो गई, आपने समझा कि जो हमारा बच्चों पूरा एक यूनिवर्स है उसमें बहुत सारे, स्काई जो है हमारा उसमें बहुत सारे क्या है, बहुत ढेरों सारे वहाँ पे तारे हैं। ठीक है, तारों के समूह को हम लोग कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। उस कॉन्स्टिलेशन में भी कई छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। ठीक है, उनमें से एक है सप्तऋषि। सप्तऋषि हमसे रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, आपने जाना कि जो तारे होते हैं, जो स्टार होते हैं, उनमें क्या होता है, अपनी लाइट होती है, अपनी हीट होती है, अपनी पावर होती है, अपनी एनर्जी होती है। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे भी क्लेस्ट्रल बॉडीज होते हैं, कुछ ऐसे भी क्लेस्ट्रल बॉडीज हम देखते हैं हमारे स्काई में, जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती। अपनी लाइट नहीं होती बच्चों, उनके पास अपनी लाइट नहीं होती, उनके पास अपनी एनर्जी नहीं होती, उनके पास ना ही अपना हीट होता है। उन बॉडीज को क्या बोलते हैं? उन बॉडीज को बोलते हैं हम लोग बच्चों प्लैनेट। ठीक है, तो आई होप कि आपको प्लैनेट और स्टार में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, जो प्लैनेट होता है, प्लैनेट, ठीक है, इन प्लैनेट्स और स्टार में डिफरेंस ये होता है कि इन स्टार्स के पास अपनी लाइट होती है, अपनी हीट होती है। इनके पास क्या होता है बच्चों? अपनी लाइट और अपनी हीट होती है। इनके पास अपनी लाइट होती है बच्चों और हीट होती है। लाइट और हीट, एनर्जी होती है। ठीक है बच्चों, इनके पास। लेकिन कुछ कुछ कैलेस्ट्रल बॉडीज ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपनी हीट नहीं होती, अपनी लाइट नहीं होती, अपना एनर्जी खुद का नहीं होता। वो क्या होता है बच्चों? उसको बोलते हैं प्लैनेट। उसको क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोलते हैं। तो आपकी ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो हमारा सन है वो स्टार है, जो हमारा अर्थ है वो प्लैनेट है। यानी स्टार के पास लाइट है, हीट है, एनर्जी है, लेकिन हमारे अर्थ पे ना तो लाइट है, ना ही हीट, ना ही खुद की एनर्जी है। ठीक है, ऐसा होता है, इसीलिए हमारा जो अर्थ है वो प्लैनेट है, एक स्टार नहीं है। आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब बच्चों आपका क्वेश्चन आएगा कि सर लाइट तो मिलती है हमको प्लैनेट पे, हम लाइट तो देखते हैं। बच्चों लाइट तो हम मून पे भी देखते हैं, लाइट तो हमको मून पे भी नजर आता है। लेकिन अगर आपने लाइट चैप्टर साइंस में पढ़ा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन पढ़ा है, तो आपको समझ में आएगा कि मून की खुद की लाइट नहीं होती, प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती बच्चों। ठीक है, ये सब क्या होता है, ये सब क्यों होता है, ये चलिए समझ लेते हैं बच्चों, हम आपको आगे बताते हैं। देखिए प्लैनेट्स क्या होते हैं बच्चों? जिनके पास आपकी खुद की लाइट नहीं होती, इनको लाइट कौन देता है? स्टार देता है। ठीक है, और इनकी लाइट, अब देखिए जो प्लैनेट है, क्या प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं, चलिए। देखिए बच्चों, जो प्लैनेट है वो जिस वर्ड से बना हुआ है उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग, जिस वर्ड से ये बना है वो है बच्चों, यहाँ पे देखिए PLANET, सॉरी बच्चों, PLANETAI बच्चों, इसको प्लेनेटाई बोलते हैं। और ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है प्लैनेट। इसका मीनिंग क्या होता है? जो प्लेनेटाई है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? वैंडरर्स होता है। क्या होता है? वैंडरर्स। ठीक है बच्चों, वैंडरर्स मतलब क्या होता है? वैंडरर्स मतलब होता है घूमने वाले। ठीक है, इधर उधर भटकने वाले। ये प्लैनेट्स बच्चों अपनी जगह पर, एक जगह पर स्टेबल नहीं होते। ये जो प्लैनेट हैं अपनी एक जगह पर स्टेबल नहीं होते। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो सन होता है वो अपनी जगह पर होता है। जो सन होता है बच्चों वो अपनी जगह पे रहेगा। सन कह लीजिए, या फिर उसके अलावा स्टार जो होगा वो अपनी जगह पे रहेगा, वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, मूव नहीं करेगा। लेकिन प्लैनेट अपनी जगह से हिलते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, जिसकी वजह से इनको वैंडरर्स बोला जाता है, यानी भटकने वाले। ठीक है, तो प्लैनेट का मीनिंग होता है वैंडरर्स, जो कि प्लैनेटाई वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब है वैंडरर्स, यानी कि इधर उधर भटकने वाले। तो बच्चों उनको हम लोग प्लैनेट बोलते हैं, और प्लैनेट इधर उधर भटकते रहते हैं। तो आपने क्या सीखा प्लैनेट के बारे में? आपने प्लैनेट के बारे में सीखा कि इनके पास खुद की लाइट नहीं होती। ठीक है, इनकी लाइट नहीं होती, हीट नहीं होता बच्चों, और ये हमेशा क्या है, हमेशा बच्चों ये लोग वैंडरिंग क्या करते हैं। ठीक है, क्या क्या करते हैं बच्चों? वैंडरिंग। वैंडर मतलब भटकते रहते हैं। ठीक है, स्टेबल नहीं होते बच्चों, ये लोग स्टेबल नहीं होते, ये लोग स्टेबल नहीं होते, इधर उधर भटकते रहते हैं। तो ये प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स एक कैलेस्ट्रल बॉडी है। ठीक है, एक आसमान में पाई जाने वाली एक कैलेस्ट्रल बॉडी है, स्काई में पाई जाने वाला, जो कि स्टेबल नहीं होता, उसके पास अपनी लाइट नहीं होती, हीट नहीं होती। वो किसी स्टार को, किसी एक स्पेसिफिक स्टार से हीट लेता है। मान लीजिए
यहाँ पे एक प्लैनेट है और यहाँ पे एक स्टार है, ठीक है। तो ये प्लैनेट क्या करेगा बच्चों, इसी के चक्कर लगाता रहता है, इसी स्टार के अगल बगल ये घूमता रहेगा ऐसे, ठीक है। और ये अपनी एक रेवोल्यूशन पूरी करता है, यानी एक प्लैनेट अपने सबसे करीब स्टार, ठीक है, वो जो प्लैनेट होगा उसके सबसे जो नज़दीक जो भी स्टार होगा उसी के आसपास ये क्या करेगा, चक्कर लगाता रहेगा और उस स्टार की जो लाइट होगी, जो उस स्टार की जो हीट होगी बच्चों, वो उसको मिलती रहेगी, किसको मिलती रहेगी, वो उस प्लैनेट के पास पहुंचती रहेगी। और इसी स्टार की जो ये हीट है या फिर जो लाइट है, इसी जब प्लैनेट में पड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना लाइटिंग उसमें आ जाएगी, उसमें हीट आ जाएगी। तो ये खुद की लाइट नहीं होती, हीट नहीं होती इनके पास, ये इस स्टार्स लेते हैं। बच्चों यही सेम केस हमारे अर्थ के साथ भी होता है, ठीक है, यही सेम केस हमारे अर्थ के साथ भी होता है। अर्थ एक प्लैनेट है, इसकी खुद की हीट नहीं है, खुद की लाइट नहीं है, ये हमारे सबसे नज़दीक, और हमारे सबसे नज़दीक कौन सा स्टार है बच्चों, जल्दी बताइए। हाँ, तो सन है, कौन सा है, सन, यानी जो सन है वो हमारे सबसे करीब स्टार है, सबसे नजदीक स्टार है। बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताएंगे कि अर्थ से सन का डिस्टेंस क्या है, ठीक है, अर्थ से सन का क्या डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप बताएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको आगे चीजें बताऊंगा कि हमारे सोलर सिस्टम से और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आपने क्या सीखा कि प्लैनेट जो होगा वो अपने सबसे करीब जो भी स्टार होगा उसके चक्कर लगाएगा, उससे हीट लेगा, उससे लाइट लेगा, ठीक है बच्चों, और घूमता रहेगा इधर उधर, ठीक है। और बच्चों एक चीज आता है सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट भी प्लैनेट की तरह होता है, लेकिन वो प्लैनेट से छोटा होता है। सबसे बड़ा स्टार होगा, स्टार के पास खुद की लाइट होगी, हीट होगी, प्लैनेट के पास खुद की लाइट नहीं है, हीट नहीं है, ठीक है, वो स्टार से लेगा। और बच्चों एक और छोटा होगा उससे भी, वो होगा सैटेलाइट। सैटेलाइट के पास भी अपना कोई भी लाइट या हीट नहीं होती, वो भी स्टार से ही रहता है और वो प्लैनेट के चक्कर लगाता है बच्चों। सैटेलाइट जो होगा वो प्लैनेट के चक्कर लगाएगा और जो प्लैनेट होगा वो स्टार के चक्कर लगाएगा। तो आप समझ गए। तो जो हमारा मून है वो सैटेलाइट है। मून क्या करता है बच्चों, जो मून होगा, मून ये अर्थ के चक्कर लगाएगा, ऐसे करके अर्थ के चक्कर लगाएगा। और जो ये अर्थ है बच्चों, ये किसके चक्कर लगाएगा, ये सन का चक्कर लगाएगा, ऐसे करते 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 करते, ठीक है। यानी मून जो है वो हमारे अर्थ के सराउंडिंग में घूम रहा है और जो हमारा अर्थ है वो सन के आसपास घूम रहा है और सन एक स्टार है, इसीलिए अपनी जगह पे ये है, ये मूव नहीं करता। अर्थ मूव करता है। अर्थ के मूव करने की वजह से ही क्या होता है बच्चों, इसमें दो तरीके की मूविंग होती है, एक तो रेवोल्यूशन होता है, एक रोटेशन होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। इतनी चीजें आपने जान ली। आज आपने आज आपने स्टार के बारे में पढ़ा। सबसे पहले कैलेस्ट्रियल बॉडीज पढ़ा आपने। छोटे छोटे जितने भी आप आसमान में ऑब्जेक्ट देखते हैं वो कैलेस्ट्रियल बॉडी होता है। उसमें क्या क्या आता है बच्चों, उसमें आपका स्टार, ठीक है, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और भी जितनी चीज़ें हैं वो सारी कॉमेट्स वगैरह वो सारे उसी में आते हैं। आपने और दूसरा क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि सन भी एक स्टार है, ठीक है। और स्टार क्या होता है, वो स्टेबल रहता है, वो अपनी जगह पर रहता है, उसके पास अपनी लाइट होती है, अपनी हीट, अपनी एनर्जी होती है। बच्चों दूसरा प्लैनेट क्या होता है, उसके पास अपनी हीट और अपनी लाइट नहीं होती, वो स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाया करता है। अपने सबसे करीब जो स्टार होगा उसके चक्कर लगाएगा और उससे हीट लेगा, उससे लाइट लेगा, ठीक है। थर्ड आपने सैटेलाइट पढ़ा। सैटेलाइट क्या होता है, जो प्लैनेट से छोटा होता है और वो प्लैनेट के चक्कर लगाता है, ठीक है ना बच्चों। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। नेक्स्ट वीडियो में हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, ठीक है बच्चों। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो दैट इज इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा। दिस वाज अंकित जायसवाल फॉर यू, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देंगे या मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि आपके लिए एक न्यू टीचर आएंगे जो आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, जो कि मेरे ब्रदर निखिल जायसवाल होंगे, ठीक है। आज मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है और नेक्स्ट वीडियो में वो आपको एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को। स्टूडेंट्स अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग मुझसे या उनसे इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कैंपस एप्लीकेशन पे आपको ये अपलोड कर दिया जाएगा बच्चों, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। नोट्स इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों, दैट इज इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच।